कंपनसेशन उन लोगों को देंगे, उसके लिए सरकार राजी हो गई थी। दूसरी बात है कि उनके खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। ये सरकार ने उस दिन आश्वासन सोनम वांगचुक को भी दिया था, तभी सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बैठक सीजेपी के डेलीगेशन के साथ दोनों मंत्रियों की शुरू हो गई है, तो इसमें क्या कुछ निकल करके आता है। क्या आज ही धरना इनका जो 27 दिन से चल रहा है वो तो खत्म करने का ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल। और देखिए मनोहर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जंतर मंतर पर अभी भी सीजेपी के तमाम यहाँ पर युवा मौजूद हैं, और सीजेपी नहीं, युवा शक्ति का जो प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर संख्या बल उतनी ही नजर आ रही है। हालांकि जश्न मनाया जा रहा है और सीजेपी ने यह आह्वान किया है कि अभी भी हम धरना से पीछे नहीं हटेंगे जब तक मुआवजा ना मिले, जब तक केस को रफा दफा सरकार ना करे। यानी कि सारी मांगों को मानना पड़ेगा सरकार को, ऐसा सीजेपी कह रही है मनोहर। देखिए बिल्कुल, सरकार पहले से ही दो मांगों को लेकर के सकारात्मक है और पहले ही उन्होंने सरकार ने आश्वासन दे दिया है। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान, सबसे बड़ी बात थी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर 2 वीडियो मैसेज जारी करके उन्होंने कहा। चलिए ठीक है मनोहर, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मेरे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आलोक जी। देखिए पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है, हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र जो है ये कह रहे हैं कि जब तक मुआवजा सरकार जो है ये फैसला तय नहीं करती है हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना आपका इस पर? आलोक जी, अब जो मांगे हैं वो छोटी मोटी मांगे हैं। मेरे समझ से इन चीजों पर सहमति हो जानी चाहिए। जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो बाधा तो हमने पार कर लिया। जी। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैंने पूर्व में भी अन्य चैनलों पे कहा कि हमें इनकी ताकत आंकने में हमसे भूल हुई। जो व्यक्ति अमेरिका से चलने के पहले 2 करोड़ फॉलोअर बना चुका था इंस्टाग्राम पे, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए था। अगर शुरू में ही हम इनसे वार्ता कर लेते तो शायद इतनी बदतर स्थिति नहीं होती। आज पूरे देश में इसकी आग लगी हुई है, बवाल हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बिहार से कुछ फोन आए थे, वहां पर आगजनी, पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो ये सब चीजें शायद अवॉइड हो सकती थी अगर हम इनसे शुरू के दौर में ही वार्ता में हम आ जाते हैं इनके साथ। लेकिन हमसे ये चूक हुई कि हम इनकी ताकत को आंक नहीं पाए। चलिए आलोक जी मैं आऊंगी आपके पास। सागर श्रीवास्तव जुड़े हुए कांग्रेस से आऊंगी आलोक जी आऊंगी मैं। सागर जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए अब तो इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने एक्स पर अपना जानकारी जो शेयर किया हुआ था वो भी उन्होंने बदल लिया। छात्र अभी भी पीछे नहीं हट रहे, क्या कहेंगे? मैं क्रोनोलॉजी पे भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो जो हमारे माननीय मतलब सहभागी हैं इस प्रोग्राम के, उनके जो बातों से, शब्दावली से जो लग रहा है कि ये इसको एक बाधा के तौर पे लग रहे थे, देख रहे हैं, बट इसको तो एक पॉलिसी के तौर पे देखना चाहिए ना। त्रुटि तो हुई है, शिक्षा पद्धति में लगातार जो गिरावट है और बाकी और मंत्रालयों में जो गिरावट है, इसमें त्रुटि हुई है। देखिए इनकी शब्दावली में ही, जो बीजेपी के ये प्रतिनिधि, इनकी शब्दावली में ही मतलब आप एक वॉइड छिपा है। पुलिस प्रशासन और मुख्यतः मैक्सिमम मीडिया के तहत इस पूरे मामले को डिरेल करने की भी निरंतर कोशिश करी गई है लगातार। देखिए मीडिया पर फिर आप अटैक कर रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, देखिए आप इस चीज को समझिएगा। आज इस्तीफा हो गया है, बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट का। देखिए बहुत बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट का। धर्मेंद्र प्रधान आहत थे, नैतिकता तय की सरकार ने अपने फैसले को दिखाया कि सरकार इज द यूथ। पुलिस प्रशासन और मीडिया दोनों की तरफ से 18 दिन से डिरेलिंग इस पूरे मामले की चली है। देखिए मीडिया ही, हम भी मीडिया, मैं भी मीडिया में दिखा रही हूँ जो चीजें चल रही है सड़क पर। संसद से लेकर सड़क पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो हमने दिखाया। और देखिए सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया सागर जी, उसके बावजूद भी मीडिया पर अटैक। आलोक जी ने कहा कि अब छोटी मोटी मांगे उसको पूरा कर देंगे। या तो मीडिया के तहत इसको डिरेल कर दिया जाए या स्टोन पेल्टिंग और कैसे डिरेल किया? क्या अभी मैंने डिरेल किया? नहीं आप किसी भी खबर को हमने डिरेल नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? आज तो चलिए, आज तो जश्न मनाइए कि चलिए युवाओं की जीत हुई है।
अगर इन मामलों पे, अगर अपने हक की लड़ाई के मामलों पे, आलोक जी आ रही हूँ, एक बार सुन लेती हूँ कि इनको क्या शिकायत है। सागर जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये पॉलिसी का एक विषय है, कोई पहली बार ऐसा नहीं कि हमारा ही एक देश है जो इस समस्या से गुजरा है, बहुत सारे देश हैं हाँ। इस पृथ्वी भूभाग में। तो हमें इसको पॉलिसी चैनल पे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। आप स्टोन पेल्टिंग करा देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे, आप गन तैनात कर देते हैं, आप जिस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो आप अपने अंकुरित बीज आपने बो दिया है बच्चों के मन में। आपको लगता है कि जिन बच्चों को मारा गया उनके अभिभावक, आपको सुनाते संजय सिंह क्या कुछ करें। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं फिर से एक बार इस देश के करोड़ों युवाओं को नमन करता हूँ। सोनम वांगचुक जी जिन्होंने अनशन रखा इतने दिनों तक, अभिजीत दीपके और उनके सभी साथी और इस देश के करोड़ों युवा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस सरकार को युवा शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई अब रोजगार तक आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी उम्मीद है। सवाल ये जरूर है कि पेपर लीक से शुरू हुआ पूरा मामला और पिछले कुछ दिनों में जो इसमें चीजें डेवलपमेंट भी हमने जो देखे, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मसलन पहले सोनम वांगचुक जो है वहाँ से उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए, फिर मेदांता गए, वहाँ पर जेपी नड्डा उनसे मिलते हैं, तमाम चीजें होती हैं, फिर प्रधानमंत्री का वीडियो आता है, जेनजी के सेल्फी तरह से ही वो वीडियो बनाते हैं और फिर वो देखिए, प्रधानमंत्री ये समझ गए कि गोदी मीडिया से अब काम नहीं चलेगा। और आपने देखा होगा कि पहले 8 बजे शाम को वो प्रकट होते थे तो सारे टीवी चैनल लाइव करते थे। इस बार वो इस चक्कर में नहीं पड़े क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि अब तो कोई टीवी चैनल देख ही नहीं रहा है। इस आंदोलन की एक बड़ी विजय ये है कि अब लोगों ने टीवी चैनल देखना छोड़ दिया। इंस्टा देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो ये अब क्राउड जो है वो शिफ्ट कर गया है। तो लेटर जिसकी हम बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने जो बात लिखी उसमें कहा कि मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। और चलिए सुनाते एक बार कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का क्या कुछ कहना है। गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। ना केवल ये हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। ये उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने